क्या यह दुनिया खत्म होने वाली है? सतयुग की शुरुआत हो चुका है। क्या होगा परमाणु हमला? क्या हम लोगों पर छा रहा है संकट? क्या होगा अंत समय में हम सभी का क्या होगा? क्या कहती है संत अच्युतानंद दास की भविष्य मालिका? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अब जानते हैं कि भगवत पुराण में कलयुग के बारे में क्या बताया गया है। भगवत पुराण के अनुसार कलयुग एक ऐसा युग है जिसमें धर्म, सत्य, दया और अनैतिकता का पतन होता जाएगा और मनुष्य अधिकतर स्वार्थी, अधर्मी और भ्रष्ट होता जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो भविष्य पुराण में कलयुग के बारे में बताई गई है। कलयुग में धर्म का पतन होता जाएगा। सत्य की जगह झूठ और पाखंड का बोलबाला होता जाएगा और लोग धार्मिक अनुष्ठानों को छोड़कर केवल दिखावे के लिए करेंगे। आस्था से मानवता का पतन होता जाएगा। मनुष्य के बीच संवेदनशीलता, करुणा और प्रेम का अभाव होता जाएगा। लोग अधिक स्वार्थी, लालची और क्रोधी होते जाएंगे। वृद्ध लोगों का सम्मान कम होगा। माता पिता की सेवा करने के बजाय लोग उनका अपमान करेंगे और उनका ख्याल नहीं रखेंगे। ज्ञान और विद्या का सम्मान नहीं होगा। मूर्ख और अज्ञानी लोगों का समाज में सम्मान बढ़ेगा, जबकि विद्वानों का तिरस्कार होगा। न्यायाधीश और अधिकारी भ्रष्ट हो जाएंगे और न्याय की जगह अन्याय का बोलबाला होगा। अमीर लोग गरीबों का शोषण करेंगे। कलयुग में प्राकृतिक आपदाएं और बीमारियों का प्रकोप बढ़ेगा। मनुष्य की उम्र कम होती जाएगी और स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लोग पाप और अधर्म के कार्यों में लगे रहेंगे। चोरी, हत्या, बलात्कार और अन्य अपराधों बढ़ेंगे। परिवारों में कलह और विघटन होगा। भाई भाई में लड़ाई झगड़े होंगे और आपसी में प्रेम और एकता का अभाव होगा। भविष्य पुराण में कहा गया है कि इस युग के अंत में महान विनाश होगा, जिसके बाद सत्य युग और सतयुग का आगमन होगा, जहां धर्म और सत्य का पूर्ण स्थापना हो। अब जानते हैं कि संत अच्युतानंद दास की भविष्य मालिका में क्या कहा गया है, जो 600 वर्ष पूर्व ही भविष्य मालिका में लिख दिया है। आज वर्तमान समय में मनुष्य के अधिक पापों के कारण और अधर्म के मार्ग पर चलने वाले अधिकांश लोगों द्वारा पृथ्वी इनका भार धारण करने में असमर्थ हो गई है। परिणाम स्वरूप दुनिया के लिए बहुत घातक होगा। पंचभूत प्रलय लाएगा, जो खंड प्रलय होगा। अच्युतानंद दास जी ने भविष्य मालिका में कहते हैं कि हिमालय में पहले बड़ा भूकंप आएगा। इससे पहले एशिया के चारों ओर छोटे भूकंप बहुत बार आएंगे, लेकिन फिर एक बड़ा भूकंप आएगा जो 16.5 रेक्टर पैमाने पर होगा और केंद्र बिंदु हिमालय होगा और धरती माता के घोर गर्जना होगा और पृथ्वी 3 बार हिलेगी। पूरी दुनिया इससे बहुत बुरी तरह प्रभावित होगी। बहुत भयंकर तबाही होगी। बड़ी बड़ी इमारतें और ऊंचे ऊंचे पहाड़ खत्म हो जाएंगे। भारत के कुछ शहर, नेपाल,
पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और हांगकांग से लेकर इंडोनेशिया तक पूरी तरह प्रभावित होंगे। कुछ देश पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे और बड़े भूकंप के कारण उनका भौगोलिक क्षेत्र बदल जाएगा। चीन, पाकिस्तान, तुर्की और अन्य देश में बहुत बड़ा विनाश होगा। बड़े पैमाने पर भूकंप के कारण 70 से 90% इलाका ढह जाएगा। भविष्यवाणी में स्पष्ट रूप में लिखा है कि कितने लोग मरेंगे और कौन सा नगर तबाह हो जाएगा। यह पूरी जानकारी आप लोगों के बीच में अगर दे दी गई तो आप लोग घबरा जाएंगे। इस वजह से कुछ बातें गुप्त रखी गई है। अब मन में बड़ा सवाल आता है कि हम इस खंड प्रलय से कैसे बचे रहेंगे। आप कितने शक्तिशाली हैं, आपके पास कौन से हथियार हैं, जहां आप रहते हैं और आप किस पद पर हैं। फिर भी सचेत बदलाव दूर होने का ये मानदंड नहीं है। जो लोग धर्म पथ पर है और भगवान हरि नाम का भजन कर रहे हैं, वे बच जाएंगे। भक्तों की रक्षा स्वयं भगवान कल्कि और पूरी दुनिया देखेगी। भारत इस मुश्किल घड़ी से कैसे बाहर निकलता है, तो बड़े पैमाने पर भूकंप के कारण पूरी दुनिया में भौगोलिक परिवर्तन होंगे, जिसका अर्थ है कि उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव में बदल जाएगा। परिणाम स्वरूप बड़ी तबाही आई। सारोड़ा, करीबे, कुटोलो, बोलू, कोटेके, लागेबो, गड़ो, कलिया, बोदा, रेबारा, हाथे, खंडा, बाहरी, से ही बेड़ो अर्थात सारला देवी माँ तांडव करेंगी। कटक शहर में मारकाट मचेगा। तभी कलिया बोदा नामक स्थान जो महानंदी के किनारे है, उस जगह 12 फीट तक तलवार निकलेगा। कटको जोबरा, आणी कटो, तोड़ो महानंदी, लंबी कूदो, सिद्धो पुरुषो तभी प्रवेशिनो, आरंभीय मुक्ति, योद्धा मुक्ति, योद्धो हेबो, कलिया बोदा, बाहरो होइबो, द्वादशो खंडा अर्थात कटक महानंदी के जोबरा घाट से सिद्ध पुरुष युद्ध शुरू करेंगे। तभी काड़िया बोधा नामक स्थान पर 12 फीट की तलवार निकलेगी, जो तलवार कल्कि अवतार धारण करेंगे। तो जब तलवार को धारण करेंगे तब कल्कि भगवान मलेच्छों का संहार करेंगे और जितने पापियों हैं उनका सर्वनाश होगा। तो दोस्तों, यह वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। फिर मिलूंगी नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।